कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों यहां पर आपको नोड लिंक नेटवर्क के बारे में भी बताऊंगा और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, एयर ड्रॉप के मार्केट में, इस चीज़ के बारे में मैं बात करके आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं बताऊँ तो पाई नेटवर्क अब प्रोटोकॉल 27 पर जाएगा। यस, हम तो सोच रहे थे कि भाई 26 पर रुक जाएंगे ये लोग, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग 27 पे जाएंगे शायद 2027 में, क्योंकि 26 में इनके काम करने के स्पीड से हमें लग नहीं रहा है कि ये यहाँ पर जो है 2026 में जाएंगे। क्योंकि आप खुद देखो कि इन्होंने डेडलाइन जून में दिया था, जुलाई है, अगस्त है, और अब ये जो है प्रोटोकॉल 26 जो है अपग्रेड का डेडलाइन अगस्त 11 का यहाँ पर दे दिया है। मतलब कि जितने भी नोड ऑपरेटर्स है, जो भी नोड चला रहे हैं, पाई की कोर टीम ने उनको बोला है कि अब आप जो है अपने नोड को अपग्रेड कर लो प्रोटोकॉल 26 पर, या उसको और ज़्यादा एक अलग वेरिएंट पे, मतलब अभी जितना हो उस पर उससे ऊपर आ जाओ। तो 25 ये शायद अचीव कर चुके हैं और अब लास्ट में बचा है 26, जिसको इन्होंने टारगेट बनाया था जून में ही, लेकिन अभी अगस्त में इस चीज़ को कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप एक और अपडेट देखोगे, पहले तो मैं इनके अपडेट्स गिनवा दूं आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पाई का लॉन्च पैड और टेस्ट वो जो है कंप्लीट हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें 11 अगस्त को यहाँ पर लॉन्च पैड देखने को मिल सकता है, और थोड़ा बहुत ये अपने इकोसिस्टम में और भी बदलाव कर सकते हैं 26 अपग्रेड के साथ में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 26 अपग्रेड जो होगा उसमें क्या होगा, और ज़्यादा फास्टर ट्रांजेक्शन्स होंगे इनके सिस्टम में। ये जो है और ज़्यादा बेटर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और जितने भी बाहर के लोग हैं जो पाई में इंटरेस्टेड है उनको और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस ये लोग जो है वो दिलवाने वाले हैं। डेफिनेटली ये जो है एक गेम चेंजिंग साबित हो सकता है अगर ये लोग इसको सही से कर देते हैं। लेकिन देखो, पाई लॉन्च पैड की अगर मैं बात करूं तो मैं अगस्त सितंबर से ही 2025 में सुन रहा हूं कि यहाँ पर लॉन्च पैड लेकर के आएंगे। ऑलमोस्ट ये जो है एक साल में लॉन्च पैड की टेस्टिंग खत्म कर पाए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई टाइम नहीं लेता, लेकिन इतना टाइम नहीं लेता यार। आप $1 बिलियन कंपनी हो, आप देखो, अगर मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के आऊँ इनको, तो इनके प्राइसिंग को देखो, 0.8129 है। ये थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट की वजह से भी हो रहा है, ये देखो, नहीं तो ये 0.6 तक आ गया है। एक मीम कॉइन के बराबर ये जो है इनकी प्राइसिंग जा करके बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं इनकी गलती है। ये जो है ऑलरेडी इस चीज़ में बहुत इम्प्रूव कर सकते थे, जल्दी अपडेट दे सकते थे, लेकिन चलो, देर आ रहे हो दुरुस्त आ रहे हो आप लोग जो है। अगर ये डेवलपमेंट करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर लोगों का फ़ायदा ही होगा, मार्केट में इसका डिमांड इंक्रीज़ होगा। और ये जो है ओवरऑल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है कि अब ये सीधा देखो, इन्होंने 26 के बाद ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम रुकेंगे नहीं। प्रोटोकॉल 26 इज मेजर माइलस्टोन अहेड, एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा और जूम करके देखो। प्रोटोकॉल 26 इज अ मेजर माइलस्टोन अहेड ऑफ a final upgrade protocol 27 with 8 successful upgrade completed over the past few month। ये कह रहे हैं कि हमने 8 सक्सेसफुल अपग्रेड किया है पास्ट फ्यू मंथ में। भाई पास्ट फ्यू मंथ मत बोलो, इसको तुमने अनाउंस किया था 23 पर जाओगे, पता नहीं कितने साल महीने पहले, फिर उसके बाद अब आप 26 पर आ रहे हो, और फिर उसके बाद आप 27 पर जाने वाले हो। तो 27 का भी कोई डेडलाइन दे दो ना, कि हम इतने दिन में जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो फिर भैया नहीं जाएंगे, मतलब ये तो इनके ऊपर है, बट एक डेडलाइन तो दे दो कि 2027 में जाओगे, 2026 में ही इसको कंप्लीट कर लोगे, 2 महीने में कंप्लीट कर लोगे, 3 महीने में कंप्लीट कर लोगे, और साथ में क्या क्या चेंजेस ले करके आओगे। यहाँ पर अगर आप देखो प्रोटोकॉल 27 ये बेसिकली स्टेलर के उस पर चलते हैं। तो स्टेलर के प्रोटोकॉल 27 के हिसाब से यहाँ पर स्टेलर कोड नेम जिपर वेंट लाइव ऑन, ये जुलाई 9 2026 को लाइव हो चुका था, ठीक है। तो ये उसी का ही मॉडल अपनाते हैं यहाँ पर बेसिकली। तो जून में देखो इन्होंने जो भी इनके रिलीज़ है, अब ये यहाँ पर ऑथेंटिकेशन डेलीगेशन अलाउज कस्टम स्मार्ट अकाउंट्स टू डेलीगेट लॉजिक नेटिवली विया डेलीगेट अकाउंट ऑथेंटिकेशन बंडल ऑथराइजेशंस कंबाइन नेस्टेड डेलीगेटेड सिग्नर्स
इनटू अ सिंगल एंट्री टू श्रिंक ट्रांजैक्शंस। तो ये भी बेसिकली ये ओवरऑल इकोसिस्टम को अपने जो इनका ब्लॉकचेन है उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा जब ये 27 पर आएंगे। यहाँ पर सोरबन क्रेडेंशियल्स V2 एक्सप्लिसिटली बाइंड्स सिंगर एड्रेस पेलोड, ये बेसिकली इनके इकोसिस्टम ब्लॉकचेन वगैरह को ही इनहेंस करेगा। तो ये तो हो गया पाई प्रोटोकॉल 27 का अपडेट और यहाँ पर प्रोटोकॉल अपग्रेड के बारे में। लेकिन यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग नोड लिंक नेटवर्क से जुड़े हो, तो मैं उस चीज़ के बारे में भी आप लोगों से बात करके यहाँ पर बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं और इन्होंने भी एक रेफरल प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि एक बहुत ही यहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस प्रोग्राम का। अभी मैं आपको एक इनका खासियत बताने वाला हूँ कि इस प्रोग्राम का क्या खासियत है, और एक पाई नेटवर्क के बारे में अभी और चीज़ बताऊंगा जिसमें पाई नेटवर्क ने इन्वेस्ट किया है। ये कंपनी कैसे गेम चेंज कर सकती है मैं बताता हुए आ रहा हूँ कि AI जो है वो यहाँ पर आने वाले टाइम में फ्यूचर है, और AI को जो अपने प्लेटफॉर्म पर AI के ऊपर जो इन्वेस्ट करेगा उसकी कंपनी की वैल्यू इन फ्यूचर बढ़ सकती है। तो चलिए हम नोड लिंक नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। आपको ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने अनाउंस किया है कि मेजर अपडेट्स लेकर के आ रहे हैं अगस्त में। अब आप में से बहुत सारे मेरे भाइयों ने इनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और बीच में इनिशियल स्टेजेस पर बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आई कि भाई लॉगिन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन इन्होंने ये चीज़ सही है कि हर किसी की रिक्वेस्ट सुनी और चीज़ें इंप्रूव हुई यहाँ पर धीरे धीरे, और आप काफ़ी स्मूथ जो है प्लेटफॉर्म चल रहा है। आप एक बार जा करके चेक भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेजर अपडेट कमिंग टू नोड लिंक नेटवर्क दिस अगस्त। यहाँ पर देखो ये फ्रेश न्यू UI इंप्रूवमेंट्स भी लाने वाले हैं अपने ऐप के ऊपर, और ज़्यादा फास्टर स्मूथर एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर अपग्रेड भी आपको मिलने वाले हैं। बेटर डेली एंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम भी आपको इसके ऊपर मिलने वाला है, मतलब रिवॉर्ड सिस्टम में भी ये सुधार कर रहे हैं, बेटरमेंट कर रहे हैं। अब मेन चीज़ आती है, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में वेट भी कर रहे होंगे, तो ये है रेफरल प्रोग्राम ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, और हमें जो है यहाँ पर इसको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अगर मान लो मैं इंटरलिंक से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने 1000 से भी ज़्यादा रेफरल कराए हैं, या आप में से कोई छोटे मोटे नॉर्मल यूज़र है वो 100-200 जो है रेफरल करा कर बैठा है, उसको भी आज ये उम्मीद नहीं है कि उसको भाई $10 भी मिलेंगे, $20 भी मिलेंगे, $50 भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमने पास्ट में बहुत सारे प्रोजेक्टों को देखा, भैया जी वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लो मैं एक बहुत पास्ट प्रोजेक्ट की बात करूँगा, पॉज करके एक प्रोजेक्ट था, 150 रुपये उसके ऊपर मैंने 150 या 200 रुपये मैंने टोन में करके ऐसे इन्वेस्ट किया था, और उसका जो एयर ड्रॉप का अमाउंट मिला वो मेरे को 150 मिला। तो यहाँ पर वो रिटर्न भी नहीं मिलता है जो हम मेहनत करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने एक सिंपल सा हमें मैथ दिया है जिसमें कि अगर आप क्वालिफाई करते हो यहाँ पर एक रेफरल, तो आपको $0.110 मिलेगा, मतलब इंडिया में 10 रुपये और पाकिस्तान के हिसाब से ये 30 रुपये के करीब जो है आपको यह देने वाले हैं पर रेफरल। अगर आपका रेफरल होता है और क्वालिफाइड हो जाता है, मिनिमम पे आउट जो है यहाँ पर 100 पर आपको मिलेगा। वैसे ही यूट्यूब करता है, ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 रुपये देता है, तो ये एक पे आउट का रखा जाता है वैसे भी, क्योंकि वरना आप खुद सोचो कि कोई एक करके और फिर $1-2 तो ऐसे ये देंगे नहीं। बट हाँ, यहाँ पर मिनिमम 100 पर ले सकते हो, जो कि एक छोटा अमाउंट भी होगा, लेकिन फिर भी आपको ये जो है पे आउट देंगे। तो अगर आप नॉर्मली भी कंटेंट बनाते हो, आप एक रील भी बना सकते हो इसको लेकर के, तो आप एक रील बनाने पर अगर वो रील 500 पे भी जाती है, 500 लोगों पे भी जाती है, तो आप नॉर्मली वहाँ पर 2-4-10 लोगों को कन्वर्ट करा सकते हो, और महीने में 10 रील डालोगे तो आप इजीली ये जो है अचीव कर लोगे। और यहाँ पर अगर कोई 1000 रेफरल बनाकर बैठा है तो उसको 10,000 और पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पर 30,000 के करीब में ये रेफरल रिवॉर्ड मिल सकता है। दोस्तों आ जाते हैं हम पाई के एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट के ऊपर, और इसको बड़ा इसलिए मान रहा हूँ कि देखो ये कोशिश कर रहे हैं, अगर AI में इनका सही तरीके से टाका भिड़ जाता है तो भैया ये लोग जो है अपना डिमांड इंक्रीज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो AX से रोबोटिक्स स्केल फिजिकल AI रियल वर्ल्ड, स्केल फिजिकल AI फॉर रियल वर्ल्ड रोबोटिक इंटेलिजेंस इज नॉट बिल्ड बाई फ्यू, इट्स बिल्ड बाई ऑल। और यहाँ पर ये रोबोटिक इंटेलिजेंस बिल्ड कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों का फ़ायदा क्या होता है? ऐसी कंपनियों का फ़ायदा ये होता है कि इन कंपनियों को बड़े बड़े जैसे मेटा हो गए, यहाँ पर ChatGPT हो गया, और यहाँ पर जो है जैसे ईलन मस्क हो गया, इसकी कंपनीज हो गई। तो अगर कोई AI रोबोट, माइक्रोसॉफ्ट भी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो
ये जो कंपनियां होती है ना, अगर ये कुछ अच्छा इनोवेशन करती हैं, अच्छा यहाँ पर निकल के आती हैं दुनिया से हटके, तो इनको बहुत मोटा फंडिंग दे रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि एआई की फील्ड में हर कोई बढ़ना चाहता है। तो ये एआई रोबोटिक्स जो है, ये एआई स्केलिंग फिजिकल एआई फॉर रियल वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड बाय एवरीवन, यू कैन कंट्रोल रोबोट्स इन वर्चुअल वर्ल्ड। आप जो है रोबोट्स को वर्चुअल वर्ल्ड में कंट्रोल कर सकते हो, जनरेट ट्रेनिंग डाटा एट स्केल एंड हेल्प बिल्ड द ब्रेन बिहाइंड टुमारोज रोबोट। और आप जो है कल के रोबोट के लिए ब्रेन भी डिजाइन कर सकते हो, ऑल फ्रॉम ब्राउजर, नो हार्डवेयर नीडेड। और यहाँ पर कोई भी हार्डवेयर नीडेड नहीं है, इनकी ये टेक्नोलॉजी है। तो ये वाली कंपनी फ्यूचरिस्टिक तो लग रही है, लेकिन देखो अभी इनिशियल फेजेस पर है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो पाई ने इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है। वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट 20 मिलियन सीड राउंड लीड बाय हैक वीसी विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम नोमैड कैपिटल, पाई कोर टीम वेंचर्स और 10K वेंचर्स। ये जो है इन्होंने यहां पर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट डाला है। तो ये जो है 12 मिलियन का सीड राउंड इन्होंने किया है। 12 मिलियन सीड राउंड मतलब कि आपको अंदाजा लगा लो कि लगभग 12 मिलियन सीड, लार्जली अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट। ये एक अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये लगभग 114 करोड़ इंडियन रुपीस में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। और इसके ऊपर इन्होंने 1, 2, 3, 4 तो 4 इन्वेस्टरों के नाम यहाँ पर रखे हैं। तो अगर सबने सिमिलर रेशियो में, अभी रेशियो पता नहीं लग पाए कि पाई ने कितना इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर ये सिमिलर रेशियो में यहाँ पर अगर ये मान के चलते हैं कि इन्वेस्ट किया है इन्होंने, तो लगभग ये जो है कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 20-30 करोड़ तो पाई ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लेना। तो ये दिखाता है कि ये यहाँ पर जो है एक फ्यूचर बन सकता है, या पाई नेटवर्क ऐसी चीज़ों में अपना हाथ आजमा रहा है। भले ही अपने प्लेटफॉर्म को एकदम अबॉन्ड करके चले गए हो कोई, मैं तो ये देख के हैरान हो गया था कि पाई अब ऐड चला रहा है, और ये बात करते थे कि हमारे पास इतनी ऑर्गेनिक यूजर्स है और ये और वो है। पाई नेटवर्क अब ऐड चला रहा है, क्योंकि इनको भी पता है कि इनके प्लेटफॉर्म पर लोग जो है कितना ज़्यादा डीएक्टिव हो चुके हैं। सिर्फ इनके निकम्मेपन की वजह से ये लोग जो है कछुए की तरह यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह से। तो बाकी आप, ये एक थोड़ा सा हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, आपके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है कि प्यास पाई जो है इस तरीके के चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे पाई को हम ऊपर जाता हुआ देखें। बाकी आप लोगों क्या सोच रहे हो, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बता देना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।